आइए बच्चों, आज हम कृतिका भाग 2 का पाठ 4 करेंगे। हमारे पाठ 3 पूर्ण हो चुके हैं। अब चौथा पाठ है एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद रुद्र। और ये गाना है एक, इसका अर्थ है इसी जगह पर नाक की नथ खो गई हे राम। स्त्री की नथ का महत्व बताया है कि किस तरह नथ उसको इज्जत का प्रतीक होती है एक स्त्री की। इस गाने का पूरा अर्थ हमें पाठ के पन्ने को पढ़ने पर समझ आ जाएगा और अभी सुनने पर भी समझ में आ जाएगा। ये एक प्रकार की अधूरी प्रेम कहानी है जो एक गाने वाली और एक वो लगभग 45 वर्ष की है और वो लड़का है लगभग 15-16 वर्ष का, बहुत छोटा है, जो सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है, एक दूसरे को बताया नहीं जा सकता। आइए हम सारांश पढ़ेंगे। एक गांव में दुलारी नाम की एक नाचने गाने वाली महिला रहती है। वह दुक्कड़ नामक बाजे पर गीत गाने के लिए प्रसिद्ध थी। सब उसके गायन से बहुत प्रभावित थे। उसके गायन की शैली का नाम था कजली। कजली शैली में वह गाना गाती थी। उसमें प्रश्नोत्तर भी होते थे। गाना गाने में ही सवाल जवाब करने में वह बहुत कुशल थी, अर्थात माहिर थी। एक बार खोजुआ दल जो था, बाजार था एक, वहाँ का जो दल था, उनकी तरफ से गीतों में सवाल जवाब करते वक्त दुलारी की एक ब्राह्मण लड़के से मुलाकात हुई। उसका नाम टुन्नू था। वो बजरडीहा वालों की तरफ से मधुर कंठ में टुन्नू ने पहली बार सवाल जवाब किए। दुलारी ने तब अपने प्रति उसके प्रेम को अनुभव किया। जो ये प्रोग्राम रखा था सवाल जवाब का, तो इसमें 2 मंडलियाँ थी। एक थी जो नाम था उसका वजरीडीहा और एक थी खोजुआ। इन दोनों की तरफ से एक एक प्रत्याशी रखे गए, वो थे दुलारी और टुन्नू, और इनने खूब गाने में सवाल जवाब किए। तो दुलारी के साथ चला गया उसके घर, और दुलारी ने जब अपने प्रति उसके प्रेम को अनुभव किया तो उसने जवाब गाने में दिए और वह दुलारी के साथ साथ रहने लगा। दुलारी के घर आकर टुन्नू चुप रहता, कभी प्रेम को प्रकट नहीं करता था। होली के दिन पहले टुन्नू दुलारी के घर आया। उसने खादी आश्रम से बुनी हुई अच्छी सी साड़ी एक दुलारी को दे दी। दुलारी ने उसे बहुत डांटा और साड़ी फेंक दी और गुस्सा किया कि तुम यहाँ पे बार बार क्यों आते हो। टुन्नू अपमानित होकर बहुत रोने लगा और उसके आँखों में काजल लगा हुआ था, तो उसके आंसू साड़ी पे टपकने लगे, तो वह काले काले धब्बे बन गए। और पहली बार उसने महसूस किया कि प्यार की कोई उम्र या सीमा नहीं होती, न कोई बंधन होता है। दुलारी 40-45 वर्ष की अधेड़ महिला है और जो टुन्नू है वो 15-16 साल का नवयुवक है। आंसू के काले दाग देखकर दुलारी को भी दुख हुआ और उसने उन्हें चूम लिया। उसके पूर्व में टुन्नू जा चुका था। उसने अपनी ढलती उम्र का प्रेम जो पहली बार इतने करीब से महसूस किया था। टुन्नू की लाई हुई साड़ी को उसने उठाया और अपने जो अच्छे साफ़ कपड़े थे उनमें सबसे नीचे रख दिया। और उसके बाद टुन्नू चला गया था घर। तो वह उसको प्रेम को आत्मा का प्रेम समझते हुए दुलारी भी चिंतित थी। जब टुन्नू चला गया तो उसके बाद दुलारी ने खाना बनाना शुरू किया और मोहल्ले का फेंकू नाम का एक आदमी था, वो वहाँ पर आ गया। वो उसका परिचित था। वह दुलारी पर अपना अधिकार समझता था। इससे सुंदर विदेशी साड़ियों का बंडल दुलारी को देना चाहा, लेकिन दुलारी ने उस समय फेंकू का आना बहुत ही बुरा लगा। उसने वो साड़ियाँ उठाकर फेंक दी और बोला कि मुझे नहीं चाहिए। इसी समय घर के नीचे विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए वस्त्र इकट्ठे करने का जुलूस आ गया। जब वो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार चल रहा था ना, स्वतंत्रता के आंदोलन में, उस समय की बात है। तो वो लोग नीचे आए, 4 लोग उसके एक चादर पकड़े हुए थे, उसके ऊपर खिड़कियों में से सब विदेशी कपड़े फेंक रहे थे। तो दुलारी ने भी वो साड़ियों में से कुछ साड़ियाँ निकाल कर बंडल नीचे फेंक दिया और इतने में उसको किसी ने देख लिया और दूसरी बार और फेंकने लगी, तो उसने रोक लिया और उसी समय फेंकू ने उसका हाथ पकड़ लिया और खिड़की बंद कर दी। जैसे ही उसने खिड़की बंद करी, नीचे से सरकारी गवाह बने पुलिस के एक आदमी ने, अली सगीर नाम था उसका, उसने देख लिया
कि दुलारी क्रांतिकारियों के साथ है और उसकी खबर तुरंत अधिकारियों को भेज दी। दुलारी ने फेंकू को झाड़ू से मार मार कर उसके घर से भगा दिया। जो जुलूस में शामिल हो रहा था, इसके विरुद्ध विदेशी कपड़ों के और सामग्रियों के विरुद्ध उसमें टुन्नू भी था। और जो पुलिस वाला था अली सगीर, उसने फेंकू का साथ दिया और टुन्नू को टाउन हॉल पहुंचने के बाद बहुत गालियां दी और बहुत मारा। तो जब उसने मारा तो टुन्नू वहीं पर मर गया, उसकी पसली टूट गई। और फिर अंग्रेज़ सैनिकों ने देखा कि यह मर गया है तो फटाफट उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रख लिया और बोले हम अस्पताल ले जा रहे हैं। और रास्ते में जब वरुणा नदी आई उसमें उसको फेंक दिया। उधर नीचे आंगन में फेंकू को भगा भगा कर दुलारी पड़ोसन से बात करने लगी और 4-5 औरतें देखने के लिए आ गई तो उनसे कहने लगी मेरा कोई टुन्नू से संबंध नहीं है, वो कोई मेरे घर आता नहीं है। और ऐसी ज़बरदस्ती की सफाई देने लगी। इतने में झिंगुर नाम का एक पड़ोस में रहने वाला लड़का आया और उसने बताया कि टुन्नू तो टाउन हॉल में मर गया है। और उससे जैसे ही उसको ये खबर मिली वो बहुत दुखी हो गई और दुख, क्रोध और आश्चर्य से भरी दुलारी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और उसने रो रो कर फिर उसके बाद वहाँ का पता पूछा उससे, जो लड़का आया था पड़ोसी का, कि वो झिंगुर से कि वो कहाँ पर मरा है, मुझे जगह बताओ। और फिर साड़ी जो थी टुन्नू ने वो साड़ी पहनी और उसके मरे वाले स्थान पर जाकर चली गई। उसी समय फेंकू थाने में मुंशी के साथ आ गया और उसने दुलारी के थाने में होने वाली अमन सभा में गाने के लिए कहा। अब एक अमन सभा होने वाली थी, उसमें गाने के लिए फिर दुलारी को तैयार करने लगे। अगले दिन शाम को टाउन हॉल में वह अमन सभा का प्रोग्राम रखा गया था। उसमें जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं था। दुलारी को उसमें बुलाया गया था। उसे मौसम के अनुसार गीत गाने पर मजबूर भी किया गया और अपने और प्रेमी के मारे जाने के स्थान पर वह गाते हुए दुलारी की आवाज़ बहुत दुखी हो गई और वह उदास हो गई। और उसने उदास होते होते गाना गाने लगी, एही ठैया झूलनी हैरानी है रामा, कांसों में पूछूं, मतलब मेरी नथ यहीं कहीं खो गई है, मैं किससे पूछूं भगवान, मैं किससे पूछूं। इस तरह का गीत गाते हुए वह बहुत दुखी हुई और उसे एहसास हो रहा था इस बात का कि टुन्नू के मारे जाने में अली सगीर का भी हाथ है और उसके साथ वो फेंकू भी मिला हुआ है। टुन्नू के मारे जाने से उसकी आंखों देखी जो खबर थी उसे लिखने के लिए एक रिपोर्टर को अखबार के प्रधान संवाददाता से कहा और वह लिख के भी लाया पूरी अच्छे से बना के रिपोर्ट। और उसे डांटकर मुख्य संपादक ने उसकी शिकायत भी की। मुख्य संपादक से भी बुरी खबर सुनकर सच्ची होते हुए भी छापने से बिल्कुल मना कर दिया। वह जानता था कि इस तरह की खबर छाप देंगे तो हमारा विरोध होगा और हमारा अखबार भी बंद हो जाएगा, हमारा कार्यालय भी बंद हो जाएगा, इसलिए उसने उस खबर को छापने से मना कर दिया। यमुना नदी में जो टुन्नू की लाश फेंकने से जो छींटे उड़े थे वह दुलारी की आंखों में प्रकट हो रहे थे। वैसा रूप पहले कभी न दिखाई पड़ा था, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं और मृत्यु की गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, ऐसा संपादक ने कहा। संपादक ने कहा कि हाँ, ये पूरी कहानी सही है लेकिन मैं इसे छाप नहीं सकता, अगर मैं इसे छापूंगा तो मेरा अखबार ही बंद हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ हो जाता और वह अखबार को बंद कर देते, इसलिए उसने खबर को छापा नहीं। इस तरह से यह एक प्रेम कहानी है टुन्नू और दुलारी की, जो कि बहुत उम्र का अंतर है दोनों में और यह आत्मिक प्रेम है। और इस तरह से ये पाठ ख़त्म हुआ। इसको अच्छे से पढ़ लो तो प्रश्नोत्तर कर पाओगे। धन्यवाद।